लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार में एक दिन शेष। सभी दलों के नेता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने के हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत के विदेशियों के प्रति दुराव की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टिप्पणी को खारिज किया। कहा, भारत हमेशा विविध समाज के लोगों का स्वागत करता है। केंद्र ने $550 प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य के साथ प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया। अपहरण मामले में जनता दल एस नेता एचडी रेवन्ना गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला, तलाशी अभियान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू तथा गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार के लिए अब एक दिन शेष बचा है। तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों की 94 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। सभी दलों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदाताओं को रिझाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों का प्रचार चरम पर है। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज बिहार और झारखंड में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। बिहार के दरभंगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली सरकार ने बिहार का भविष्य चौपट कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का रिपोर्ट कार्ड इनकी पूर्व की सरकारों के भ्रष्टाचार और अराजकता की याद दिलाता है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, कैसे बड़े बड़े घोटालों से बिहार के खजाने को लूटा जाता था, कैसे शाम होते ही हमारी बहन बेटियां घर से निकलने में डरती थी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का संवैधानिक अधिकार है और जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तब तक ये जारी रहेगा। श्री शाह ने गुजरात के छोटा उदयपुर, वलसाड़, नवसारी के वानसदा में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि भाजपा देश के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में एक साधारण जनजातीय महिला देश की राष्ट्रपति बनी है। उन्होंने जनजातीय समुदाय को गुमराह करने और देश में आरक्षण प्रणाली के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। ओडिशा के पुरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से वित्तीय सहायता की कमी का हवाला देते हुए अपना टिकट वापस कर दिया है। उन्होंने चुनावी अभियान के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने में पार्टी की असमर्थता पर भी निराशा व्यक्त की। पुरी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा और बीजू जनता दल से पूर्व आईपीएस अधिकारी अरूप पटनायक चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नई दिल्ली में पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में श्री लवली ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान, कांग्रेस पार्टी के पूर्व सचिव नसीब सिंह, पूर्व विधायक नीरज बासोया और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अमित मलिक भी भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज कर्नाटका के दावणगेरे में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने केवल अरबपतियों के लाभ के लिए काम किया है।
श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई ने गरीबों को परेशान किया है। देश में ये स्थिति है कि चाहे आप कितना भी कमाकर अपने बच्चों को पढ़ाएं, तब भी उनके लिए रोजगार सुरक्षित नहीं है, क्योंकि केंद्र की सरकार ने रोजगार बनाने की कोई योजनाएं नहीं बनाई हैं। छोटे उद्योगों को नोटबंदी और जीएसटी से मारकर ये स्थिति बना दी है कि छोटे और मध्यम रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीट पर मंगलवार के मतदान के लिए प्रचार चरम पर है। 10 सीटों में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली शामिल हैं। सभी की नजरें समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी सीट पर है। पार्टी ने यहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व विधायक श्री प्रसाद यादव को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज मैनपुरी में रोड शो किया। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कल इटावा में एक जनसभा करेंगे। एक रिपोर्ट। दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर दूर मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। पिछले लगभग 3 दशकों से इस लोकसभा क्षेत्र पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार का कब्जा है। इस चुनाव में भाजपा समाजवादी पार्टी को उसके ही गढ़ में पटकनी देने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इस सीट पर भाजपा केंद्र सरकार के विकास कार्यों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, राम मंदिर निर्माण के साथ साथ परिवारवाद के मुद्दे पर लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश में लगी है। वहीं सपा महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण और जातीय जनगणना जैसे विषयों पर भाजपा को घेर रही है। इस चरण में समाजवादी पार्टी मुखिया के परिवार की भी परीक्षा होगी, क्योंकि डिंपल यादव के अलावा फिरोजाबाद से परिवार के सदस्य अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव भी चुनावी मैदान में हैं। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, मैनपुरी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने आज आगरा में पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा की। सुश्री मायावती ने आरोप लगाया कि देश की जनता बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण मुश्किलों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की गलत आर्थिक नीतियों का लघु और मध्यम वर्ग के व्यापारियों पर बुरा असर पड़ा है। बसपा प्रमुख ने कहा कि देश की जनता को रोजगार देकर ही गरीबी हटाई जा सकती है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आगरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में तीसरे चरण में मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। ताजमहल, लाल किला और पेठा के लिए मशहूर आगरा में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर है। मंगलवार को होने वाले मतदान से पहले सभी दलों के नेता जनता को लुभाने के लिए रोड शो, जनसभा और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आज इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने किनारी बाजार में रोड शो किया। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम ने घर घर जाकर संपर्क अभियान चलाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में आगरा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने बहुजन समाज पार्टी के मनोज कुमार सोनी को 2 लाख से अधिक मतों से हराया था। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, आगरा। इस बीच उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की 13 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन सीटों पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली कन्नौज सीट भी शामिल है। एक रिपोर्ट। इत्र नगरी के रूप में पहचान रखने वाले कन्नौज संसदीय क्षेत्र में कुल 19,82,579 मतदाता हैं। इनमें 10,60,205 पुरुष मतदाता, 9,21,288 महिला मतदाता और 96 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं। इसमें कन्नौज की छिबरामऊ, तिवरा और सदर विधानसभा समेत कानपुर देहात की रसूलाबाद और औरैया की बिधुना विधानसभा शामिल है। इस सीट पर सपा ने 1979 से 2014 के बीच लगातार 7 चुनावों में जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली यह सीट 2019 के चुनाव में भाजपा के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हराकर जीत ली थी। इस सीट को वापस जीतने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतरे हैं। इससे सपा कार्यकर्ताओं में जहां जोश बढ़ गया है, वहीं भाजपा और बसपा में भी सरगर्मी बढ़ी है। अखिलेश यादव इस सीट पर लगातार 3 बार सन 2000, 2004 और 2009 में जीत हासिल कर चुके हैं। 2014 में सपा प्रमुख की पत्नी डिंपल यादव यहां से सांसद बनी थी, लेकिन
लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा के सुब्रत पाठक ने मुलायम परिवार की बहू डिंपल यादव को 12,353 मतों से हराकर समाजवादी पार्टी के गढ़ को ढहाने का काम किया था। इस बार भी भाजपा ने सांसद सुब्रत पाठक को दोबारा चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी से इमरान बिन जफर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी न्यूज, लखनऊ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशियों के प्रति दुराव की नीति के दावे का खंडन किया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारतीय समाज सदैव खुले विचारों का रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इतिहास में भारत ने हमेशा विविध समाज के लोगों का स्वागत किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। भारत ऐसा देश है, अगर आप पूरे दुनिया में ढूंढे ना, वी आर द मोस्ट ओपन सोसाइटी। आज तक इतना ओपन सोसाइटी, इतना प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, इतना डाइवर्स सोसाइटी कभी देखा नहीं। सेकेंडली, देयर वाज सम टॉक अबाउट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। हमारे यहाँ जीडीपी जो है 7% पे है। आप दूसरे लोगों का जीडीपी चेक करिए, ग्रोथ रेट चेक करिए और आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि न्यूनतम निर्यात मूल्य $550 प्रति मीट्रिक टन के साथ ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। ये फैसला इस वर्ष रबी फसलों के अनुमानित अच्छे उत्पादन और सामान्य से अधिक मानसून के पूर्वानुमान के साथ खरीफ फसलों की अच्छी खरीद, बाजार की मौजूदा स्थिति और प्याज की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धता जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पुत्र एचडी रेवन्ना को दुराचार और अपहरण के मामले में हिरासत में लिया गया है। बेंगलुरु की एक अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद विशेष जांच दल ने उन्हें गिरफ्तार किया। एचडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना पर भी दुराचार का आरोप है और एसआईटी ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने आज शाम पुंछ जिले में मेंढर में वायुसेना के 2 सुरक्षा वाहनों पर गोलीबारी की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस घटना में 5 जवान घायल हो गए। इस क्षेत्र में इस वर्ष सशस्त्र बलों पर यह पहला बड़ा हमला है। स्थानीय राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। आईपीएल क्रिकेट में आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस से बल्लेबाजी करने के लिए कहा है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 5 विकेट पर 102 रन बना लिए थे। दोनों ही टीमें प्ले ऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों पर समुद्री तूफान के रेड अलर्ट को संशोधित करके ऑरेंज अलर्ट कर दिया है। ये चेतावनी कल रात 11:30 बजे तक जारी रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार में एक दिन शेष। सभी दलों के नेता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत की विदेशियों के प्रति दुराव की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टिप्पणी को खारिज किया। कहा, भारत हमेशा विविध समाज के लोगों का स्वागत करता है। केंद्र ने $550 प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य के साथ प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया। और अपहरण मामले में जनता दल एस नेता एचडी रेवन्ना गिरफ्तार।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।